आ गए अपनी क्लास में और बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पिछली क्लास में हमने कुछ थोड़े से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर देखे थे। गोले का, गोलीय कोश का या गोलीय खोल का, सघन गोले का, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, और एक रिंग और एक डिस्क, है ना, और एक लंबी छड़, है ना, इस तरीके से निकाल कर देखे थे। तो यहाँ पर हम अब मान लीजिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले थे, इसमें हमने एक बात कही थी कि भाई जो घूर्णन अक्ष है, जो घूर्णन अक्ष है ओ डैश, ये दरअसल द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है। तब ये सूत्र सारे के सारे हमने बनाए थे। द्रव्यमान केंद्र से होकर अगर घूर्णन अक्ष नहीं गुजरता तो ये सूत्र हमारे काम नहीं करते, हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है इन सूत्रों में। दूसरी बात, अगर कोई अक्ष घूर्णन अक्ष, मतलब कोई घूर्णन अक्ष अगर द्रव्यमान केंद्र से होकर नहीं गुजरता बल्कि द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के समांतर होता है, देखो ये नया घूर्णन अक्ष बना दिया मैंने ए बी, तो देख रहे हैं कि यह घूर्णन अक्ष जो है ओ डैश के समांतर है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ये बड़ा आसान है क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं बदला, बस घूर्णन अक्ष को थोड़ा सा विस्थापित कर लिया। यानी जो पहला घूर्णन अक्ष था वह कहाँ था, वह द्रव्यमान केंद्र से होकर पास हो रहा था, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा था। और हमने ये भी पता लगाया था भाई द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है अगर, तो हमारे पास उसका एक सूत्र है जो हमने समाकलन की कुछ विधियों से निकाला हुआ है, समाकलन करके इंटीग्रेशन करके हमने निकाल रखा है और ये सूत्र है। अब थोड़ा सिंपली इसे बिल्कुल आराम से इसको सोचें समझें। मान लीजिए ओ डैश जो है mr²/2, इसका लॉजिक क्या है। इसमें देखा जा रहा है कि भाई जो m है वह किसी ना किसी त्रिज्या पे घूम रहा है, वह त्रिज्या पूरी तरह r नहीं है बल्कि r का कोई हिस्सा है। इसका कारण ये है कि जो द्रव्यमान है वह केंद्र से बाहर की तरफ फैलता हुआ जा रहा है। देखो द्रव्यमान जो है फैलते 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 फैलते, यानी सारा द्रव्यमान अगर देखा जाए तो केंद्र के पास भी नहीं है, इसका सारा द्रव्यमान देखा जाए तो बहुत दूर भी नहीं है। कुल मिला के द्रव्यमान का एक फैलाव है। अब द्रव्यमान के फैलाव के कारण ही समाकलन ये बताती है कि किस प्रकार का ये द्रव्यमान का फैलाव है। गणित का उसमें प्रयोग कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पर इस तरह के कुछ सूत्र निकल के आ जाते हैं जिनमें द्रव्यमान का फैलाव नहीं होता। जैसे मैंने कहा था रिंग यानी छल्ला जिसे हम कहते हैं, उसमें द्रव्यमान का फैलाव नहीं है। देखिए यहाँ तक उसका सारा द्रव्यमान ही उसकी परिधि पर है, यानी रिंग की जो परिधि होती है उस परिधि पर ही रिंग का सारा द्रव्यमान है। ठीक, अब इस केस में यहाँ कोई भी दूसरा घटक नहीं आया। देखिए यानी यहाँ mr²/2 नहीं आया, mr²/2, mr²/3 भी यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ सीधे आ गया mr²। यानी कण का बिल्कुल एक कण की तरह, हमने कहा था भाई कण का जो जड़त्व आघूर्ण है वह mr² है, एक कण के लिए हमने बताया था। तो कण वाली बात हो गई क्योंकि द्रव्यमान का फैलाव नहीं है। तो द्रव्यमान का फैलाव हम जब लगाते हैं तो उस केस में हम सिंपल सा साधारण से सूत्र बनाते हैं समाकलन से। उसमें हमारी ये शर्त होती है कि जो ओ डैश है यह द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता हो, सूत्र हमारा बन जाता है। अब अगर हम इसी के समांतर कोई और अक्ष ले लें, मान लीजिए हमने ए बी को ओ डैश के समांतर ले लिया, तो भी कोई खास मुसीबत नहीं है हमारे लिए, तो भी हम आसानी से इस चीज़ को बता देते हैं। और यहाँ पर एक हम बनाते हैं समांतर अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों का प्रमेय, और बड़ी आसानी से हम लगा देते हैं, उसमें कोई खास झंझट नहीं है। हमें क्या करना होता है, बस ये जो हमने अक्ष समांतर किया है आई ए बी कोई समांतर अक्ष बनाया है, यहाँ बना दिया मैंने ए डैश बी डैश, कोई भी यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं भी हो। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसे मान लिया मैंने d1। कौन से अक्ष से है ये डिस्टेंस d1, जो मुख्य अक्ष है, यानी जहाँ जो अक्ष द्रव्यमान केंद्र से पास होती है उसका जड़त्व आघूर्ण है मेरे पास, वो वाला है मेरे पास, वो होना चाहिए। दूसरा कोई अक्ष कहाँ है, इससे d1 पर है।
एक और कोई और अक्ष बना रखा है मैंने यहाँ, ये कितने पे है, ये है D2 पर, ठीक, और ये है A डैश B डैश। अब मैं यहाँ अगर IOO डैश लिखता हूँ, इसी के लिए मान लीजिए ये डिस्क है, भरी हुई डिस्क है, जैसे मैंने कहा था 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का है ना, उस तरह की डिस्क है, भरी हुई, द्रव्यमान फैला हुआ है, प्लेट है कोई वृत्ताकार प्लेट, वृत्ताकार चकती, चकती बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो ये तो सिंपल है कि भाई ये m है और ये r²/2 है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो O अक्ष है यह द्रव्यमान केंद्र से पास होता है, और जो घूमने का तल है, घूमने का जो तल है उसके लंबवत है घूर्णन अक्ष। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए डिस्क यूँ घूमती है ऐसे, तो घूर्णन अक्ष इसके लंबवत है, इस केस में ये व्यवस्था है, ठीक। कई बार क्या होता है, कहीं और घूम रहा है, किसी और तरीके से घूम रहा है, नहीं, फिर अलग अलग बातें हैं, फिर देखना पड़ता है भाई कहाँ घूम रहा है। ये मामला ये है कि द्रव्यमान केंद्र से ये अक्ष पास होती है और ये घूमने वाले तल के लंबवत घूर्णन अक्ष लिया गया है, और जो घूम रही है डिस्क वह अपने तल में घूम रही है, डिस्क का अपने तल में घूमना। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल है मेरे पास, ये मोबाइल है मेरे पास, देखो ये मोबाइल का मान लेते हैं कि ये तल है। अब ये मोबाइल अपने तल में घूमेगा, देखो ठीक से देखना, ये मोबाइल अपने तल में ही घुमा रहा हूँ मैं, इसका पूरा का पूरा जो तल में घुमा रहा हूँ। तो इस केस में मान लीजिए मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इसको यूँ, तो इसका जड़त्व गुण ऊपर को चला गया, और बिल्कुल बीच में इसका द्रव्यमान केंद्र मानते हुए मैं लगा लूँ, सूत्र बना लूँ, ये वाली चीज़ है। अब मान लीजिए देखो तल में नहीं घूमता, तल में नहीं, अब देखो तल में नहीं घूमता, बल्कि इसका पूरा का पूरा तल घूम रहा है, देखो मोबाइल का पूरा का पूरा तल घूम रहा है, देखो इसका तल में तो नहीं घूम रहा है ना, और अब देखो तल में नहीं घूम रहा है, अभी भी तल में नहीं घूम रहा है, देखो। तो कहीं भी अगर मैं घुमाऊँ अपनी मर्जी से, दैट इज़, फिर वो सूत्र काम नहीं करता। ये सूत्र काम करता है जब तल में घूम रहा हो, तब इस तरीके से सूत्र बने होते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए मैं लिखता हूँ, अक्ष को जो है मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, इसी घूर्णन अक्ष के समांतर बना लिया, इधर के AB पे लेना चाहता हूँ, तो IAB, तो मुझे ये तो लिखना ही पड़ता है IOO डैश, क्योंकि ये तो है ही, ये तो पूरी डिस्क जो है घूमेगी। अब इस तल के अब चारों तरफ लेंगे तो डिस्क घूम के आएगी पूरी तरह, और ये द्रव्यमान केंद्र भी अब घूमेगा। मान लीजिए मैं AB के चारों तरफ घुमाना चाहता हूँ, देखो द्रव्यमान केंद्र भी घूमेगा अब, और डिस्क तो घूमेगी ही पूरी, वो तो घूम ही रही है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा md², ठीक। d कितना है इन दोनों अक्षों में, ये है d1, ऐसे, ठीक। तो IOO डैश यानी द्रव्यमान केंद्र वाला, और कितना शिफ्ट किया है अक्ष को समांतर में, वो जोड़ दिया गया बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक। क्योंकि अब द्रव्यमान केंद्र केंद्र पे रखा हुआ, वो भी घूम रहा है, पहले द्रव्यमान केंद्र से ही घूर्णन अक्ष गुजर रहा था, तो ये चीज़ नहीं थी, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अब इसके बाद अगर थोड़ा और ले लूँ, A डैश B डैश, कोई और अक्ष ले लूँ, इसी के अक्ष यहाँ पे चला हूँ, मान लीजिए यहाँ घुमाऊँ पूरे सिस्टम को, तो कितनी दूरी लगा दूँगा अब, D2, तो IOO डैश तो रहेगा ही, और क्या लगा दूँगा, md², यानी जितना भी मैंने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष OO डैश से जितना भी मैंने दूसरा अक्ष, जितनी दूरी पर भी मैंने समांतर शिफ्ट किया है, विस्थापित किया, वो बस यहाँ मुझे वो पद मुझे यहाँ जोड़ना होता है, ठीक। ये क्या है, ये है समांतर अक्षों का प्रमेय, ठीक। तो समांतर अक्षों के प्रमेय पर बात होगी, और इसके विधि से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वागुण निकालेंगे, जबकि इसकी मोटी मोटी जानकारी आपको हो गई होगी कि भाई चीज़ क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं और कहाँ कहाँ पर ये कैसे काम करता है। समांतर अक्षों का प्रमेय अब लिख देते हैं ना,
समांतर अक्षों का प्रमेय। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक, अब यहां पर हम क्या लिखें, क्योंकि हमारे पास जो गणितीय सूत्र है, गणितीय तरीका है, वो तो सिंपल सा है कि भाई एक द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले जड़त्वाघूर्ण को जोड़ दिया जाएगा उसमें, जो कि उसी अक्ष से लंबवत उनके बीच की, दूसरे समांतर अक्ष के बीच की दूरी है, उसमें जोड़ दिया जाएगा उसको। ठीक, अब यदि कोई घूर्णन अक्ष द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के समांतर बनाया जाए तो ऐसे अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? हमने देखा कि जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा ऐसे अक्ष के परितः जो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के समांतर बनाया गया, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र भी इस अक्ष के परितः घूमने लगता है। ठीक, यह जड़त्व आघूर्ण निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चलिए, ओ डैश द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला घूर्णन अक्ष ए बी ओ डैश के समांतर डी दूरी पर घूर्णन अक्ष। ठीक, अब चित्र बना के दिखा देंगे। देखो, मान लीजिए यह ओ डैश है और यह कोई वस्तु है। ठीक, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला है। इसे कोई मान लो घुमाते हैं, यहाँ पे ऐसे घुमा दें इसको, और यहीं पर कोई दूसरा अक्ष है, यह है ए बी, और दोनों के बीच की दूरी डी है, ऐसे। ठीक, वस्तु का द्रव्यमान m है तो आई ए बी बराबर आई ओ डैश प्लस एम डी स्क्वायर, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक, दोनों अक्षों के बीच में
जो है दूरी, ऐसे। ठीक, अब बात करते हैं कि साहब इसका गणितीय निरूपण कैसे होना चाहिए। गणितीय निरूपण इसका कैसे होगा? अगर गणितीय रूप से देखें तो हम इसका गणितीय निरूपण भी कर लेते हैं, इसको निकाल कर भी दिखा देते हैं, पूरा इसको प्रूव कर देते हैं। वैसे समांतर अक्षों का जो प्रमेय है वो ऐसे लिखा जाता है। पक्का? तो कहीं आ जाए, मान लो परीक्षा में 11वीं कक्षा में आ जाती हैं ये चीज़ें अक्सर। ठीक, तो सामान्यतः सवाल आ गया 2 नंबर में, समांतर अक्षों का प्रमेय लिखो। ठीक है, ये बना के दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसका निरूपण करें, मान लीजिए इसको ड्राइव करना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ आई कैसे, जो मुख्य सूत्र होता है उसके अनुसार से वो करके वो भी कर देते हैं इसका। ठीक, प्रमेय का निगमन, यहाँ लिख देते हैं निगमन। निगमन करते हैं अब इसका ऐसे। ठीक, चलिए निगमन के लिए थोड़ा सा इसे हटा लेते हैं और फिर से लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, प्रूफ। ओके, डन। चलिए, और मान लेते हैं कि ये जो हमारा घूर्णन अक्ष है, दरअसल ये ओ डैश, और ये हमारी कोई वस्तु है। ठीक, और यहाँ ये ओ डैश जो है द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है। ठीक, और यहाँ पर कोई कण मान लेते हैं m, और ये दूरी मान लेते हैं r। तो ये जो कण है दरअसल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसे मान लेते हैं m1 और दूरी मान लेते हैं r1। ठीक, तो बिल्कुल वही बात आ गई कि आई ओ डैश m1 r1 स्क्वायर किसी एक कण के लिए, किसी भी एक कण के लिए, जहाँ ओ डैश क्या है, द्रव्यमान केंद्र से वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष, यह है ओ डैश। अब आई ए बी, अब यहाँ एक आई ए बी बना लेते हैं, इस दूरी को डी मान लेते हैं। ठीक, इसी कण के लिए तो कितना हो जाएगा, m1 r1 प्लस डी का स्क्वायर। ठीक, ये भी किसी एक कण के लिए, ये ओ डैश के प्रीत है, ये ए बी के प्रीत है। देखो यहाँ ए बी के प्रीत है, इस कण की जो पूरी दूरी बनेगी वो कितनी बनेगी, r1 प्लस डी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर है घूर्णन अक्ष, ये रहा। अब इस सूत्र को खोल देते हैं, m आर स्क्वायर r1 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 r1 डी, ये बना देते हैं m1 है ना, m1 r1 स्क्वायर m1 डी स्क्वायर प्लस 2 m1 r1 डी, ऐसे बना देते हैं। ठीक, शाबाश। आई ए बी किस एक कण के लिए है अभी। ठीक, अब लिखते हैं सभी कणों के लिए, सभी कणों के लिए, वस्तु में जितने भी कण हैं सभी के लिए। तो क्या करते हैं, आई ए बी लिखते हैं फिर से, और यहाँ लगा देते हैं समेशन। बीज गणित में समेशन कहते हैं, वो जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो ये हो गया एम आई आर आई, आई का मतलब है एक, एन तक एक एक करके जोड़ते गए, m1 r1 m2 r2 m3 r3। तो यहाँ आई यानी एक एक करके जोड़ा गया ऐसे, और यहाँ एम आई इक्वल टू 1 n, और यहाँ लगा दिया डी स्क्वायर का, और इसके बाद 2 m i r i
और ये लगा दिया डी। ठीक, कहता है ये जो चीज़ होती है ये शून्य होती है, तो हम लिख देंगे एम आई आर आई डी टू डी आई बराबर 1 एन इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये द्रव्यमान केंद्र है। द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है, 0 पर है। ये है द्रव्यमान केंद्र जो कि घूर्णन अक्ष पर है। द्रव्यमान केंद्र के लिए ये चीज़ है क्योंकि वो घूर्णन अक्ष पर है। क्यों है, देखो मैं बताता हूँ। हम करते जाएं m1r1 प्लस m2r2 प्लस, जोड़ते जाएं, नीचे क्या लिखें, हम लिखते हैं m1 प्लस m2 प्लस। देखो ये द्रव्यमान केंद्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये कहाँ पहुँचेगा, 0 पर। ये रहा 0, इसमें r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि कुछ m1r1 इस तरफ हैं, कुछ m1r1 इस तरफ हैं, पूरी वस्तु फैली हुई है। तो सभी को अगर देखें तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है। तो दरअसल ये चीज़ 0 क्यों करती, समझ में आ रहा कि ये द्रव्यमान केंद्र बन गया। देखो 2D कॉमन ले लें तो MI क्या हुआ, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, तो दैट इज क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र है कहाँ पे, r में। कितने r पर है द्रव्यमान केंद्र, घूर्णन अक्ष पर है, तो 0 पर है, तो ये पद 0 हो गया। ठीक, अब IAB ये बन गया IOO डैश, द्रव्यमान केंद्र के परितः हो गया। देखो MI RI² है ना, और ये क्या बन गया, सारा द्रव्यमान जोड़ दिया भाई, d² कॉमन लिया, सारा द्रव्यमान m1 प्लस m2 प्लस m3 पूरी वस्तु का जोड़ दिया, सभी कणों का, जितने भी कण है वस्तु में, कितने कण मान लिए, n, तो ये हो गया md²। तो बच्चे ये हो गया तुम्हारा निगमन। कोई झंझट नहीं, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे इस कहानी को ढूंढते हैं कि यार ये 0 क्यों कर दिया। तो MI RI m1r1 प्लस m2r2 ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। देखो ऐसे लिखा होता है, पढ़ा होगा इसी चैप्टर में पहले। ये 0 पे आ जाएगा क्योंकि जो ऊपर की चीज़ है, देखो ये 0 हो जाएगी पूरी तरह। यहाँ पे नीचे से क्या बन गया, 0। ठीक, तो ये चीज़ आ गई, देखो 0। MI RI क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पद द्रव्यमान केंद्र में आता है। देखो, और है किस पे, आएगा कहाँ पे, r बराबर 0 पे, तो 0 लिख दिया, इसको हो गया काम। ठीक तो इस तरीके से क्या है कि इसका निगमन कर सकते हो, इस सूत्र को प्रूव कर सकते हो, समांतर अक्षों का प्रमेय। ठीक, अच्छे से करके अपनी कॉपी में इसका नोट्स अच्छे से करके बनाइए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और पूरा कर लीजिए। पहले हमने क्या किया था, इससे बिल्कुल ठीक पहले हमने समांतर अक्षों का प्रमेय लिख दिया था, उसे लिख लो, उसमें ये जोड़ लो, उसमें इसे जोड़ लो। पहले लिख लो समांतर अक्षों का प्रमेय, बता दो क्या क्या है, उसके बाद इसे उसमें जोड़ लो, तो पूरा बन जाएगा। पूरा सवाल बन जाएगा तो 3 नंबर दे देगा पक्का। अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है।
चलिए अब लेते हैं उदाहरण। भाई लगाएंगे कैसे, बोला सर पढ़ तो लिया ये ठीक तो है, लगेगा कैसे, सवाल भी तो करने हैं सर। उदाहरण देखो, उदाहरण करा देते। उदाहरण में आप कोई ऐसी चीज़ ले लो, समझने का सबसे आसान तरीका है, अड़म हड़म फड़म लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ का कुछ, जिसका जड़त्व आघूर्ण आप जानते हो, यानी उसका मुख्य सूत्र आप जानते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ गोला, मान लीजिए मैं एक गोला ले लेता हूँ, ठीक। गोले में क्या ले लेता हूँ, द्रव्यमान, इसका m ले लेता हूँ और इसकी त्रिज्या r ले लेता हूँ, और गोला कैसा, गोला ले लेता हूँ सघन, यानी ठोस गोला, भरा हुआ गोला। तो इसका मुख्य जो ओ डैश है, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 2mr² बटे 5। ये इसका मुख्य मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसमें द्रव्यमान केंद्र गोले के केंद्र से, मतलब घूर्णन अक्ष जो है गोले के केंद्र से पास होता है, वहाँ पर उसका द्रव्यमान केंद्र भी होता है। यानी अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बना दूँ, ओ डैश, ठीक ऐसे, और यहाँ पर एक गोला बना दूँ ऐसे, ये बना देते हो, और इस गोले को यूँ घुमा दूँ ऐसे, ठीक। तो आई ओ डैश हो रहा, देखो गोले का द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है। अब ये कह रहा है जी गोले के अंदर हम कोई अक्ष लेते हैं, मान लीजिए गोले के अंदर लेते हैं हम अक्ष, तो हम कहीं यहाँ एक घूर्णन अक्ष बनाते हैं, इसके पैरेलल ऐसे समांतर, इसे बनाते हैं ए और बी, और इसके बीच की जो दूरी है ये वाली, ये बनाते हैं हम r/2 ऐसे। यानी अब हम इस पूरे गोले को यहाँ घुमाएंगे, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि अब गोला एक तरफ ज़्यादा हो गया, देखो यूँ घूम के आएगा, ठीक, और एक तरफ कम पड़ गया, इधर वाला हिस्सा कम पड़ गया। तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे केस में, मान लीजिए गोले में एक छेद किया हमने यहाँ पर r/2 पे, तो गोले का एक हिस्सा कम हो गया, एक ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा वाला हिस्सा कम वाला हिस्सा अब घूम रहा है, दोनों तरफ का द्रव्यमान का वितरण बराबर नहीं हुआ, दोनों तरफ बराबर द्रव्यमान नहीं हुआ। तो इसका कितना होगा, तो निकाल लेते हैं, IAB 2/5 mr² और md², यह अक्सर हमारा सूत्र होता है d²। तो d का मान यहाँ क्या है, जरा देखें एक बार, यहाँ d का मान है r/2। तो देखो उत्तर बन जाएगा यहीं के यहीं, हमारा ज़्यादा झंझट ही नहीं करना हमें। d का मान रख दिया, ठीक। कितना आ गया, 2/5 प्लस 1/4, हाँ, और mr² को ले लिया कॉमन, ठीक। कितना हो जाएगा ये, 2/5, 4 कितना लघुत्तम बना दूँ इसका, लघुत्तम बना दूँ 20 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा कर दूँ, ऊपर इसको 5 से कर दूँ, ठीक। और नीचे क्या कर दूँ, इसके नीचे बना दूँ इसके 20 से, ये देखो 20 बना दूंगा, ये बना दिया मैंने 20। तो 8 और 5 13 है ना, ये बन गया, देखो 8 और 5 13, तो 13/20 mr², ये होगा तुम्हारा उत्तर, ठीक। अब ये जो घूर्णन अक्ष है, मान लीजिए ये कहीं और पास हो रहा है, इसी अक्ष के समांतर, इधर उधर नहीं, समांतर अक्षों का पर में, ठीक। अब मान लो ये जो AB है ये कहीं और पास हो रहा है, देखो ये तो निकाल लिया, एक और निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ से नहीं पास करवा रहे, ठीक, AB को यहाँ पास नहीं करवा रहे हैं, ये देखो हटा रहा हूँ इसको, यहाँ से हटा दूंगा इसको, ठीक है। इस बार जो है AB को बाहर पास करा देते हैं, ठीक, यहाँ पास करा देते हैं, ये देखो यहाँ, ये बना दिया AB, पूरा गोला घूम के आएगा, ठीक। ये हो गया A, ये हो गया B, तो ये बन गया घूर्णन अक्ष, पूरा गोला इसके चारों तरफ घूम के आएगा ऐसे। और ये डिस्टेंस कितनी बना दी, ये बना दी मान लो मैंने 2r ऐसे, ठीक।
अब कितना होगा, अब निकाल लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी तो 2/5 mr² हुआ, ये वाला ओ डैश वाला, और इसमें क्या जोड़ दूँ, m2r का स्क्वायर, क्योंकि अब दोनों अक्षों के बीच में कितना दूरी हो गई, 2r के बराबर हो गई, तो 2r लगा दिया मैंने। ठीक, वहाँ पे देखो नया पद जो जोड़ा गया। अब इसके बाद कितना हो रहा है देखो, 5 चौक 20 और 2 22, 22/5 mr², ये लो आ गया, सिंपल हो गया। अब इसके बाद एक और लेते हैं थोड़ा सा, आनत आनत तल पर लुढ़कता हुआ गोला, ऐसे आनत तल पर लुढ़कता हुआ गोला, इसका जड़त्व गुण कैसे लगेगा। ठीक, अब आनत तल बना लेते हैं, देखो ये बना लिया आनत तल, ये बना लिया देखो आनत तल, ये बना लिया। ठीक, ये बना लिया देखो आनत तल। ठीक, और मान लीजिए इस पर कोई गोला लुढ़क रहा है, ये देखिए, ये गोला बना लेंगे ऐसे, ये बना लिया ऐसे, और ये गोले का केंद्र है जिसे हम कह रहे हैं सेंटर सी, और ये गोला आनत तल पर ऐसे लुढ़क रहा है, मान लीजिए, या ऊपर की तरफ लुढ़क रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही ऊपर चढ़े या नीचे आए, दैट इज। अब वो कह रहा है कि गोले में, गोला है, सिलेंडर है, डिस्क है, जो भी लुढ़कने वाली चीज़ सब पे लागू हो जाएगा। अब तो गोले का लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, हम चाहते हैं केंद्र के परितः घूर्णन अक्ष जो है सी से पास होता हो, यानी घूर्णन अक्ष जो है ओ डैश केंद्र सी से गुजरता हो। ठीक, तो क्या मानते हैं, IOO डैश, ये मानते हैं 2mr²/5, जहाँ ये r गोले की त्रिज्या है, ये इस गोले की जो त्रिज्या है ये r के बराबर है, यानी घूर्णन अक्ष जो है केंद्र से गुजरता हो। अब मान लीजिए घूर्णन अक्ष यहाँ किसी बिंदु से गुजरता हो, यह कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है P, जो इस तल के और गोले के संपर्क में रहता है, संपर्क बिंदु P, संपर्क बिंदु P। ठीक, अब घूर्णन अक्ष संपर्क बिंदु P से गुजरता हो, बड़ी प्यारी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, तो IAB, ठीक, घूर्णन अक्ष संपर्क बिंदु P से गुजरता हो, और घूर्णन अक्ष क्या है, IAB या AB घूर्णन अक्ष। अब क्या है, घूर्णन अक्ष AB है और AB जो है वो P से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है। ठीक, तो ये हो गया IOO डैश, और दोनों अक्षों के बीच में हमें दूरी देखनी है, कम से कम दूरी कितनी, कम से कम दूरी कितनी है। तो एक घूर्णन अक्ष देखो C से गुजरता है, जो मेरा हाथ है देखो, ये घूर्णन अक्ष बन जाएगा, ये देखो C से गुजरता है ये तो, और एक P से गुजरता है ऐसे, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी बन जाएगी, त्रिज्या के बराबर बन जाएगी। तो हो जाएगा md², अगर लिखूं तो d कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। भैया सूत्र है मेरा md², क्योंकि दोनों घूर्णन अक्ष के बीच में कितनी दूरी है, त्रिज्या के बराबर है। ठीक, तो यहाँ क्या कर दूं, इसे हटा दूं, देखो क्या लिख दूं, r², तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 7/5 mr
स्क्वायर, ये आ गया। यानी गोले के पृष्ठ पे किसी कोई बिंदु हो जिससे घूर्णन अक्ष पास होता हो, ठीक, तो कितना हो जाएगा 7/5 mr²। क्यों? क्योंकि दोनों अक्षों के बीच में कितनी दूरी बन रही है, देखो दोनों अक्षों के बीच में दूरी बन जाएगी r के बराबर। तो इस तरीके से क्या है कि गोला घूम के नीचे आ रहा है मान लीजिए, तो अगर P यानी संपर्क बिंदु के परितः जड़त्व आघूर्ण लगाते हैं तो ये लगा देंगे, हाँ, और अगर केंद्र के परितः लगाते हैं तो ये लगा देंगे, जैसा आपको ठीक लगे, जहां जिस सवाल में जैसे लगाना हो लगा लो आप, ठीक। बात पूरी हुई, डन। कैसे लगेगा उदाहरण से वो अभी आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करेंगे, पता करेंगे, पर 2 तरीकों से लग जाएगा, क्योंकि इसके अलावा बाकी ऐसे में जहाँ गोला लुढ़कता है बाकी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बाकी हम किसी अक्ष के परितः मान लो लगाते हैं, हम क्या करेंगे, उसका अनुप्रयोग नहीं है हमारे पास। ये लुढ़क रहा है तो या संपर्क बिंदु के परितः लगा लेंगे या केंद्र के परितः लगा लेंगे, सीधी सी बात है। चलिए अब जब हमने समझ लिया हमने इस बात को कि भाई अगर कोई अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है और जो घूमने का तल है वह घूर्णन अक्ष के लंबवत अपने तल में कोई चीज़ घूमती है, या फिर कोई गोला हो जो आयतन में भरा हो, तो दैट इज उसमें हम क्या करते हैं, समांतर अक्षों का पर में लगा लेते हैं, अक्षों को समांतर करके जोड़ देते हैं। हमें किसी अक्ष के परितः कोई जड़त्वाघूर्ण मालूम है, उसी अक्ष वह जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला कोई अक्ष है और उसके समांतर कोई और अक्ष लगाना है, तो बीच की दूरी को और जोड़ देते हैं, md² जोड़ देते हैं, इसमें सिंपल सी बात है। अब हम लेते हैं समांग छड़ के लिए, देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ काम करती है, क्योंकि एक बार हम सबका देख लेना हल्का हल्का सा तो मज़ा आ जाए हमारा। समांग छड़, अब समांग छड़ को बना के देखते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, घूर्णन अक्ष बना लेते हैं। देखो पहले बना लेते हैं घूर्णन अक्ष। ये जो घूर्णन अक्ष है ये कौन सा है, ये है ओ डैश, ठीक, ये ओ डैश है। अब इसमें हम एक समान छड़ बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे एक समान छड़ जो है हम बना लेते हैं ऐसे, ये देखो ये बना लिया। ऐसे, ठीक। अब यहां पर हम इस छड़ का द्रव्यमान, ठीक, क्या लिखते हैं, छड़ का द्रव्यमान क्या मान लें, m, और छड़ की लंबाई क्या मान लें, l। तो हम जान रहे हैं घूर्णन अक्ष के तरफ, दोनों तरफ ये छड़ आधी आधी है, l/2, और हमने समाकलन लगा के इसका जड़त्वाघूर्ण निकाला भी था। देखो याद कर लो तुम लोग, है ना, ऐसे ये है, ठीक, ये प्लस ये माइनस ऐसे ले सकते थे, हमने लगाया था। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/O डैश बिल्कुल जाना पहचाना एकदम बढ़िया तरीके से आया था, ml²/12 ये आया था। अब मान लीजिए मैं कोई घूर्णन अक्ष कहीं और बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई घूर्णन अक्ष बन जाए, ऐसे ये वाला घूर्णन अक्ष बन जाए, ठीक। चौक का कलर तुमको नहीं दिख रहा ना, तो मैं दूसरी चौक लगा देता हूँ, है ना। ये लो, ये आगे देखो दूसरी चौक, ये घूर्णन अक्ष मान लीजिए यहाँ बना देता हूँ और इसका नाम देता हूँ AB, और दोनों अक्षों के बीच में एक लंबाई जो है एक दूरी बना लेता हूँ, ये वाली, ये बना लेता हूँ मान लीजिए L/4,
4, सपोज ये बना लिया, देखो मैंने L/4 ऐसे। ठीक, अब लिखने की बात करें, IAB जो होगा, जरा बताइए IAB, बता दो फटाफट, टकाटक बता दो। ठीक, ये तो होगा ही, IOO डैश तो होगा ही, प्लस MD²। ये जो D है यहाँ कितना है, ये देखो यहाँ से अगर देखोगे ये क्या है, ये D ही तो है, यही तो होता है D। बताओ होता है कि नहीं होता है? दोनों अक्षों के बीच की दूरी, दो अक्षों के बीच की कम से कम दूरी, दो अक्षों के बीच की अधिक दूरी भी होती है कम से कम दूरी, दो अक्षों के बीच की दूरी कहते हैं जिसको। ठीक, तो कुल मिला के कितना आ गया, ये हो गया ML²/12 प्लस M, और ये कितनी दूरी है, L/4, तो ये हो गया L²/16, क्योंकि इसका वर्ग हो जाएगा, हो गया काम। अब क्या इसमें हल करें, बताओ बताओ क्या लघुत्तम बना लें, इसका बना लेंगे 48, तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, 7 ML²/48, ये हो गया IAB। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए किसी सवाल में पूछा जाए, क्योंकि हम अब उदाहरण ले रहे हैं, हमने उदाहरण लगाने शुरू कर दिए हैं, तो यहाँ पर इसका मात्रक अति आवश्यक है। देखो मात्रक आवश्यक है। ठीक, मात्रक क्या बनेगा जड़त्वाघूर्ण का, मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये मात्रक बनेगा। और इसकी विमा क्या बनेगी बच्चों, विमीय सूत्र क्या बनेगा इसका, ये बनेगा ML², ये इसका विमीय सूत्र बनेगा, जड़त्वाघूर्ण का विमीय सूत्र। ठीक